तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो मैंने विद्यार्थियों के लिए आने वाले कक्षा 8वीं के पेपर के लिए यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था, ये वाला आप खुद ब खुद देख सकते हैं। उसमें से लगभग कई सारे प्रश्न विद्यार्थियों को पेपर में देखने को मिले हैं। तो इसी आधार पर मैंने आज का यह जो वीडियो है वह बनाया है। तो देखा जाए तो कक्षा 8वीं का जो सामाजिक विज्ञान का आपका जो 27 मार्च को आपका पेपर होने वाला 100% रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। तो लगभग अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, केवल मात्र इस वीडियो के भरोसे है, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हो और अगर आप केवल मात्र इस वीडियो को लगा लेते तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आने वाले पेपर में से 60 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो पेपर का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो यहाँ पे 1920 के दशक में बनाया गया। कब? 1920 के दशक में। ठीक, यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? नई दिल्ली में अपना हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो पुस्तक होगी उधर खाली स्थान आपको मिलेगा, तो इधर नई दिल्ली आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है, कठपुतली एक होता है तो क्या होता है? खिलौना, हथियार, बर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली क्या होता है? अपना खाली स्थान में लिख देंगे खिलौना। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पेरिस में, रोम में, लंदन में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंदन अपना आंसर इसका हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे एक वीडियो देखने की और सलाह देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो उसमें से भी लगभग 50% पेपर आपका तैयार किया जाने वाला है। तो इस वीडियो को देखने से पहले या फिर बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, क्या है? कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? तो ब्रिटिश, स्पेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो यहाँ पे कौन सी आई थी? पुर्तगाली अपनी आई थी। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांशतः प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ थे? तो मुंबई, कोलकाता और मद्रास, दिल्ली और मद्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई और मद्रास अपना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि अगला प्रश्न कि भारतीय राज्य के कितने अंग होते हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो कितने होते हैं? 3 अपने होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर प्रश्न, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसा कानून के लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। देखो, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एसकेटी सर्च करना होगा। तो जैसे ही आप एसकेटी सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही नंबर पर आपको क्या लिखा मिल जाएगा? आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान का जो दिखाया है। ठीक, अब आपको क्या सर्च करना है? हिमालय सर, HIMALAY हिमालय। ठीक, स्पेस देकर सर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हिमालय सर भी सर्च करेंगे तो जो पेपर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ठीक यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पर एक वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेपर है वो आपको यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगा। परंतु पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा मिलेगा कि पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करते ही सीधा आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना मात्रा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्थान सघन वसीय क्षेत्र है? तो मरुस्थल क्षेत्र, नदी घाटी, सघन वन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदी घाटी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब आपको पेपर में 11 से लेके 20 तक लघुत्तरी प्रश्न देखने मिलने वाले हैं। तो पेपर अभी मिला तो इसका इतना जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। तो आप क्या करेंगे? प्रश्नों को डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे। तो जेम्स मिल कौन था ये आपको याद करना है। तो यहाँ पे जेम्स मिल एक स्कॉटनी अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन शास्त्री था। कुछ क्वेश्चन हो गए तो मैं आपको आंसर बता दूंगा जितना हो सकेगा, पर बाकी ये क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने की तो कोशिश कर ही रहा हूँ। चार्टर से क्या तात्पर्य है? तो चार्टर से तात्पर्य है कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह जो पूर्व के साथ व्यापार की में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदी नहीं करेगा। ठीक, बनगांव की स्थापना क्यों की गई? तो रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए भेड़ काटने वाले मजदूर की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर बनगांव की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन,
कि मुगल सम्राट विद्रोह का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। तो मेरठ पर कब्जा करने के बाद वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली की रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुंचे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिश्चितता के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोही का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। यहाँ पर आप देखेंगे कि बुक के डिस्पेच से आप क्या समझते हैं। तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था, अतः ऐसे वुड के डिस्पेच के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया जाता है। तो खालिस्तान में आप लिख देंगे पेपर के कि इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो संसद में बहुमत प्राप्त दल और गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल को विपक्षी दल कहते हैं। तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। तो तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतार लगाए जाते हैं, जिससे मेखला कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या तो रखा होने की पूरी संभावना है। स्थानांतरण कृषि क्या है या कृषि की क्या हानियां है। स्थानांतरण कृषि समझते हैं। स्थानांतरण कृषि में वृक्षों को काटकर जलाधार भूखंड को साफ किया जाता है या राख मृदा में देखो, पेड़ पौधों को जलाने के बाद क्या करते हो, जो राख बचती है ना वो मिट्टी में मिला दी जाती है और फिर फसलों को उगाया जाता है। बाद में भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। अब आगे स्थानांतरण कृषि से हानियां। तो वनों का ह्रास होता है, मृदा अपरदन होता है, वायु प्रदूषण इससे होता है। सीधी सी बात है, पेड़ पौधों को जलाना स्थानांतरण कृषि कहलाता है। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। लोगों को संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकता और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 से लेकर 24 तक आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है अपना कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों की चर्चा आपको करना है, तो इसको आप अपनी परीक्षा अध्ययन में देख ले। ज्योतिबा राय और अन्य समाज सुधारक ने जाति असमानताओं की आलोचना किस तरह से सही उठाया। ठीक, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है।